बिहार के लोग हैं, वो बिहार हमारा। आप में बाबूजी पैसा देते होंगे, नहीं होता होगा तो मैया से मांग के लाते होंगे, नोट होगा ना जी। क्या है इसमें? अशोक चक्र, किसका अशोक चक्र, कहां का अशोक? आज भारत की मुद्रा में बिहार की धरती का लाल अशोक का वो अशोक चक्र आज स्थापित हो रहा है उस बिहार के लोग हैं, उस बिहार के निवासी हैं। मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं, हमारा गौरवशाली दिन, चाहे वो बिहार का हो, देश का हो, इस गौरवशाली दिन को जो पर्दा पड़ गया उसके कारण से हमारे सोच में, हमारे विचार में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। हमने मान लिया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम छोटे हैं, हम कम ज्ञान वाले हैं, दूसरे लोग हमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। ये जो गलत धारणा समाज के अंदर, नौजवान के अंदर भर गई, उसके कारण से देश और बिहार का जो अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी उसमें कमी आई। लेकिन अब करवट बदल रहा, समाज और देश के अंदर परिवर्तन आ रहा। हम आपके सामने विचार करने के लिए विषय रखना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, हमारे पूर्वजों ने इतना विस्तार किया ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आजादी की लड़ाई में। हमारा कोई दायित्व है कि नहीं? हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कोई दायित्व है कि नहीं? जहां केवल उनको जब कोई ऐसा अवसर आए तो फूल के 2 पुष्प चढ़ा दे, इससे हमारा काम चलेगा क्या? नौजवानों के काम की दृष्टि से हो जाएगी क्या? नहीं करेंगे। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता नहीं कि आप में से कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाए, आज भगत सिंह बनने की आवश्यकता नहीं, आज चंद्रशेखर आजाद बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की जरूर है कि जिन कारणों से उन्होंने कुर्बानी दी, जिन कारणों से उन्होंने संघर्ष किया, जो अपेक्षाएं उनकी थी देश की आजादी के बाद लोगों से, वो अपेक्षा थी देश के पुनर्निर्माण में। देश के पुनर्निर्माण में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आपको दिखाई पड़ेगा देश की आजादी के बाद कई प्रकार की उन बीमारियों से हम ग्रसित हो गए, कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो गए। मैं रोगों की बात करता हूं तो ये चिकित्सा क्षेत्र की बीमारी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं समाज दोष की बात कर रहा हूं। इस सब का निदान क्या है? मेरी जहां तक समझ है, अगर इसमें उन अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव पोषित करना है, सच्ची श्रद्धांजलि प्रेषित करनी है उनको, तो हमें इस बात की आवश्यकता है, हम नौजवानों के लिए आवश्यक है कि हम उनके लक्ष्य को पूरा करें, हम उनके सपने को साकार करें। और उनके सपने को साकार करने के लिए आज की जो आवश्यकता है, हम अच्छे व्यक्ति बने, हम संस्कार युक्त व्यक्ति बने, हम गुण धारण करने वाले व्यक्ति बने। और इसके लिए करना क्या है? करना एक ही काम, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर विद्यार्थी है, पढ़ने का काम हमारे पास, तो हम अपने क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, हम अच्छा इंजीनियर बनने का काम करेंगे। अगर हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम बेहतर डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे। अगर व्यापार के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से व्यापार का काम करेंगे। हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में जितना बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, हम देश के लिए अपने योगदान के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन सब बातों के साथ साथ आज जो सबसे बड़ा खून खा रहा है देश, वो खून भ्रष्टाचार का, गड़बड़ियों का, उसके बारे में मन के अंदर विचार आ सकते हैं हमारे। हम सोच सकते हैं इस बात के लिए, इस गुण को समाप्त करने के लिए, इस विकार को दूर करने के लिए हम अपने मन के अंदर संकल्प ले सकते हैं कि हम अच्छाइयों के साथ जिएंगे, हम बुराइयों का तिरस्कार करेंगे, हम अपनी आवश्यकताएं सीमित करेंगे और अपनी सीमित आवश्यकताओं के आधार पर हम ईमानदारी से अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प अगर हम सबके मन के अंदर आएगा, शिकायती परिवार के प्रांगण में आपके आने की सार्थकता विकसित होगी और समाज और देश को और प्रदेश को आपसे जो, आप नौजवानों से जो अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षा की पूर्ति होगी। आप इस बात का विचार मत करिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला जो कर रहा है वही अगर आप करेंगे तो परिवर्तन क्या? गायत्री परिवार के मंदिर में आने की आवश्यकता क्या है? हम तो यहाँ आए ही इसलिए कि हम अलग धारा बनाएंगे, हम विशेष धारा बनाएंगे, हम समाज के अंदर अलग से चिन्हित किए जाएंगे लोग के माध्यम से। लोग उदाहरण बनेंगे हम लोगों के लिए। लोग कहेगा कि देखो ये व्यक्ति
भले ही इसका शादी 4 को गड़बड़ है, क्योंकि गायत्री परिवार में जाता है, इसकी ईमानदारी देखो, उसकी निष्ठा देखो, उसकी कार्यदक्षता देखो। ये चर्चा जब तक नहीं होगी, आप ज्ञानी की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। प्रण करिए, काम कठिन है, आसान नहीं है। बात बोल देना आसान है दोस्तों, जीवन में उतारना कठिन है, लेकिन कठिन काम कौन कर सकता है? 70 साल, 80 साल, 60 साल का वृद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता है कठिन काम। आज तक देश में किसी ने किया है, दुनिया में किसी ने किया? केवल नौजवानों ने किया, केवल युवाओं ने किया। आप अगर संकल्पित होकर के अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, अच्छा इंजीनियर बनेंगे, अच्छा व्यवसायी बनेंगे, अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति बनेंगे, और समाज अलग से में चिन्हित करेगा कि गायत्री परिवार जाता है इसलिए अच्छा है, ये अगर हमने स्थापित कर दिया, मैं समझता हूं कि बिहार और देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर से एक बार